Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 2 for class 8th and name of the topic is the tsunami. Name of the book is Honeydew. What is the meaning of tsunami? Tsunami is big waves, large waves and powerful waves in a सी समुंदर के अंदर उठी हुई बड़ी बड़ी और शक्तिशाली लहरों को हमें सुनामी कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, जो हमारे कुछ इंडिया के कुछ पार्ट को भी उस सुनामी ने अटैक किया था। जो सुनामी 2004 के अंदर हमारे 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी ने अटैक किया था, उसमें कुछ इंसिडेंट्स जो हैं यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सुनामी एक बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव है जो अर्थक्वेक भूकंप भी लाती है। समुंदर के अंदर जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से सुनामी आती है। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने थाईलैंड को और इंडिया के कुछ पार्ट अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट को के ऊपर हिट किया, अटैक किया। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ साहस की और जिंदा दिली की कहानियाँ हैं। बहुत से अच्छी कहानियाँ हैं जिन लोगों ने अच्छे काम किए और कैसे अपने आप को सेव किया। डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स जो हैं, यहाँ पे ये भी है कि जो एनिमल्स हैं उनको पहले ही पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है या कोई इस तरह से जो मीन्स किसी तरह का अटैक होने वाला है, किसी तरह का इस तरह की जो हैपनिंग है वो पहले ही उन्हें पता लग जाती है, सुनामी की तरह, तूफ़ान की तरह, इस तरह से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्टोरीज़ हैं वो स्टोरीज़ हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निको सबसे जो फर्स्ट स्टोरी है वो है इग्नेशियस नाम का एक मैनेजर है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है और कच्छल उस नेम का प्लेस का नेम है। कच्छल में वो काम करता है। उनकी वाइफ जो है वो 6 o'clock उठ जाती हैं और उन्हें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इग्नेशियस उठकर टेलीविज़न को उठाकर टेबल से पृथ्वी पर रख देता है, ज़मीन पर रख देता है, जिससे कि वो गिरे ना और टूटे ना, और इस प्रकार वो फाइनली जो है घर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार जो है भूकंप के झटके ख़त्म हो जाते हैं और वो क्या देखता है कि समुंदर जो है वो राइज हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। इस प्रकार कोज और कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही भाग दौड़, इधर उधर से लोग भागने लग जाते हैं। उसके 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं जिन्होंने हाथ पकड़ा है। एक का जो है वो नाना का और एक ने मामा का हाथ पकड़ा हुआ है, और वो दोनों वो सभी जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, भागते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। उसके बाद इट मीन्स जो बच्चे नाना और मामा के साथ गए थे उनको दोबारा कभी नहीं देखा। इट मीन्स वो पानी में बह गए। उसकी वाइफ जो है वो भी पानी में बह गई। सिर्फ जो 3 बच्चे उसके साथ थे, मैनेजर के जो साथ थे, वही 3 बच्चे सेव रहे। अब ये एक एक करके इस तरह से कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। सेकंड जो इंसिडेंट है वो एक संजीव नाम का व्यक्ति है और पुलिसमैन है, और वो भी कच्छल में ही काम करता है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर। वो वहाँ पे क्या है, अपने आप को मैनेज करता है इस तरह की सिचुएशन में, अपनी वाइफ को बचाता है, अपनी डॉटर को भी बचाता है। लेकिन उसी समय उसको एक चिल्लाहट सुनाई देती है। गेस्ट हाउस का जो कुक है उसकी वाइफ की चिल्लाहट सुनाई देती है, और संजीव जंप कर जाता है पानी में उसको रेस्क्यू करने के लिए, मीन्स सेव करने के लिए, और दोनों पानी में बह जाते हैं। नेक्स्ट जो कहानी है वो मेघना नाम की लड़की है, 13 ईयर ओल्ड है, और उसके जो पेरेंट्स हैं, साथ ही उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बह गए हैं। 77 अदर पीपल हैं उनके साथ बहने वाले, और वो क्या करती है, 2 दिन समुंदर में फ्लोटिंग करती रहती है। एक वुडन का डोर है, एक लकड़ी का दरवाज़ा है, उसको पकड़कर उसके ऊपर तैरती रहती है। जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वहाँ से मूव कर रहे हैं वो उसके 11 टाइम्स जो है हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से मूव करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं देखता है, और उसे समुंदर के किनारे पाया जाता है, और वो बहुत ही अनकॉन्शियस अवस्था में वहाँ मिलती है। इसके बाद जो कहानी है वो है
अमास जावेद की। अमास जावेद जो है वो 10 ईयर ओल्ड गर्ल है और वो स्टूडेंट है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पोर्ट ब्लेयर में। उसके फादर का वहाँ पे पेट्रोल पंप है और उनकी जो मदर हैं वो भी वहाँ पे उन्हीं के साथ ही हैं और पूरी फैमिली जो है वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई है। तो जब वहाँ पे जो ट्रेमर है, भूकंप के जो झटके मॉर्निंग में स्टार्टिंग में सुबह सुबह जब महसूस होते हैं तो अल्माज के फादर मीन्स उसके जो पापा हैं वो देखते हैं कि समुंदर रिसीड हो रहा है, पीछे जा रहा है। तो वो समझ जाता है कि जब समुंदर पीछे जाता है, बहुत पीछे गहरा चला जाता है, तो वो बहुत एक तूफ़ान की तरह से वापस भी आता है। तो वह सब किसी को एवरीवन को जगाता है और उसके बाद एक सेफ़ प्लेस पर उनको लेकर चला जाता है। दे रन, जैसे ही वो भागते हैं तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो वहाँ पे गिर जाते हैं और उसके बाद उसके पापा उसको ग्रैंडफादर को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो एक जाइंट वेव आती है, बहुत ही बड़ी लहर आती है और दोनों को बहा कर ले जाती है। जो आमास की जो मदर हैं और आंट हैं वो भी कहाँ पे कोकोनट के लीव्स से वहाँ पे चिपकी हुई हैं और बहुत सारी कुछ वेव्स हैं जिन्होंने उनको ट्रीज़ को अप्रोटेड कर दिया है, मीन्स उन पेड़ों को भी गिरा दिया है और वो दोनों भी वहाँ पर पानी में बह जाती हैं। अब आमास क्या देखती है कि वहाँ पे एक लॉग ऑफ वुड है, आर्म्स जो है, एक लॉग ऑफ वुड मीन्स एक लकड़ी का ये वुड का एक लॉग है और उसको फ्लोट करते हुए देखती है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो कुछ देर के बाद मीन्स वो फेंटेड हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। जब वो जगती है तो वो कहाँ मिलते हैं अपने आप को, वहाँ वो एक हॉस्पिटल में मिलती है। इसके बाद उसे पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। जो लिटिल गर्ल है वो नहीं जानती है कि क्या इंसिडेंट हुआ है, किसके साथ कैसा हुआ है, वो भी अभी क्या है वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अननोन है। वो छोटी सी लड़की है, इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती है और अभी भी वो एक सदमे में है, एक अभी नहीं देखना चाहती है इन चीज़ों को, उनके बारे में बात नहीं करना चाहती है। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट में जो कहानियाँ हैं वो थाईलैंड की कहानियाँ हैं। यहाँ पे टिल्ली स्मिथ नाम की एक गर्ल है जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती है और अब जब थाईलैंड के कुछ पार्ट्स को भी इस सुनामी ने अटैक किया था तो ये एक थाईलैंड की कहानी है। टिल्ली स्मिथ जो है वो थाईलैंड की रहने वाली है और वो एक ब्रिटिश स्कूल में एक गर्ल है। वहाँ पर क्या होता है, टिल्ली स्मिथ जो है वहाँ उसके फादर साउथ ईस्ट इंग्लैंड में सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच के रिजोर्ट के ऊपर साउथ थाईलैंड में जाते हैं। टिल्ली स्मिथ है वो 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल है और उसकी जो सिस्टर है वो 7 ईयर ओल्ड है और उसके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम है पेनी एंड कोलिन स्मिथ नाम है। ये जो इंसिडेंट है ये 26 दिसंबर 2004 का है। इसके बाद वहाँ पर वो जो सुनामी की लहरें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऑलरेडी आई हुई हैं और दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक, मीन्स उन्होंने अर्थक्वेक का जो भूकंप है उसका अनुभव हो जाता है और जो उनकी नॉर्दर्न सुमात्रा की साइड से, मीन्स ये नेम ऑफ प्लेस है, वो अर्लियर मॉर्निंग में ही सुबह ही भूकंप शुरू हो जाता है। जो वाटर वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा लहरें हैं जो वहाँ पे आ रही हैं, स्वेल होके आ रही हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जो उसकी मदर है अभी पेनी स्मिथ, वो उसको याद है कि बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, बीच जो है वो छोटा छोटा होता जा रहा है, लेकिन उसकी मदर को ये नहीं पता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, बीच छोटा क्यों होता जा रहा है और आगे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। बट जो टिल्ली स्मिथ जो एक गर्ल है, जो लड़की है, ये क्या इसको पता है, इसने जियोग्राफी के चैप्टर में जो है ये पढ़ा है, जियोग्राफी के लेसन में, कि किस तरह से उसकी जियोग्राफी टीचर ने 2 वीक उसे पढ़ाया है कि किस तरह से समुंदर जब नीचे जाता है तो वह किस तरह की जो हैपनिंग्स हैं वो होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्लोली राइज होता है, वो देखती है कि समुद्र जो है राइज हो रहा है, वहाँ पे फोम बन रही है, बबल्स उठ रहे हैं और वहाँ पे वर्लपूल्स भी बन रहे हैं। उसे याद है कि किस तरह से उन्होंने वीडियो में सुनामी के बारे में देखा था जो हवाई
जो हवाईयन मीन्स आइलैंड्स के अंदर 1946 में सुनामी आई थी, तो उसका वीडियो उसकी टीचर ने उन्हें दिखाया था। तो जो ज्योग्राफी टीचर ने जो भी उस वीडियो में दिखाया था, उन चीज़ों को देखते हुए, कैलकुलेट करते हुए वह सब चीज़ों को एहसास कर लेती है कि अर्थक्वेक और वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स जो हैं वो सब जब समुंदर नीचे की साइड जाता है तो तभी आते हैं। तो टिली जो है क्या करती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, अपनी फैमिली को बीच से बाहर निकालती है, वहाँ से दूर लेकर जाती है। बहुत सारे जो और भी मेंबर्स हैं वहाँ बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और उसकी मदर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो मीन्स बच्ची को समझ आ रहा है, और लड़की इतना डरी हुई है, और सभी उस चीज़ को सीरियस लेते हैं और वापस से समुंदर मीन्स जो बीच है वहाँ से वो आ जाते हैं। बीच से आने के बाद वो क्या करते हैं, टिली जो है अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से आ जाती है, और वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्विमिंग पूल में उनको लेकर आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग भी वहाँ बीच से उनको देखकर आ जाते हैं कि हो सकता है कोई ऐसी घटना हो और इनको पता हो, तो वो भी बहुत सारे लोग उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। और बार बार जो लड़की है टिली है वो बार बार चिल्ला रही है कि रन, दौड़ो दौड़ो, यहाँ से भागो, जल्दी निकलो। और जो उन्होंने वहाँ पे जो रिजॉर्ट था वो 3rd फ्लोर पे रहते थे, वहाँ पे होटल के अंदर, और वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो 3 अटैक्स होते हैं सुनामी की वेव्स के, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर जाती है, जो बिल्डिंग है वो नहीं गिरती है। तो वो कहती है कि अगर हम बीच पे रहते तो हम जिंदा नहीं रहते, हम मर जाते, लेकिन अभी हम यहाँ पे सेफ हैं। अब स्मिथ का जो है, स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, और जो टूरिस्ट हैं जो उनके साथ आए हैं, या उनकी जो ऐसे टूरिस्ट हैं जो वहीं बीच पर रह गए थे, और उनकी जो पूरी फैमिली जो हैं वो पानी में बह गई हैं। इस प्रकार वो टिली को थैंक्स करते हैं कि उसकी जियोग्राफी लेसन की वजह से, जो उसने जियोग्राफी में पढ़ा उसकी वजह से हमें पता लगा कि अभी समुंदर में क्या होने वाला है, किस तरह से सुनामी आने वाली है, और किस तरह से हमें सेव किया टिल्ली ने। टिल्ली जाकर थाईलैंड जब वो जाती है स्कूल में, तो ये पूरा, जब वो इंग्लैंड जाती है स्कूल में इंग्लैंड में, तो अपने क्लासमेट्स के साथ इस टेल को, इस स्टोरी को, टेरिफाइंग टेल मीन्स भयानक स्टोरी को शेयर करती है उनके साथ। नाउ मूव टू द 3rd पार्ट। नाउ 3rd पार्ट। अब जो 3rd पार्ट है इसमें हमने स्टार्टिंग में एक इंसिडेंट को मीन्स एक स्टेटमेंट को पढ़ा था कि हो सकता है जो एनिमल्स हैं उन्हें पहले ही रियलाइज़ हो जाता है कि किस तरह से सुनामी आने वाली है, या तूफ़ान आने वाला है, या भूकंप आने वाला है। तो जब जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं, जो जाइंट वेव्स हैं, इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट से जब वो टकराने वाली होती हैं, तो उससे पहले ही कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और कुछ वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको पता लग जाता है कि किस तरह से क्या होने वाला है, और वो अपनी सेफ्टी के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसके पश्चात जो वहाँ पर जो लोग देखने वाले हैं, आई विटनेस जिन्होंने किया है, तो उन्होंने क्या देखा कि वो हाथी जो हैं चिल्लाने लगे हैं, वो हायर ग्राउंड की तरफ जाने लगे हैं, ऊंचे इलाकों में जाने लगे हैं। जो डॉग हैं उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया है, और वहाँ पे जो ब्रीडिंग मीन्स कुछ फ्लेमिंगो जो हैं अपना जो ब्रीडिंग एरिया था उनका, उनके एग्स या उनके जो बच्चे वहाँ पे थे उन एरियाज़ को उन्होंने छोड़ दिया है। और जो एनिमल्स जो हैं जो जू में रहते हैं उन्होंने भी अपने शेल्टर में जाना शुरू कर दिया है। इट मीन्स वो इधर उधर भागना उन्होंने शुरू कर दिया, अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगे। इट मीन्स उनको पहले ही एहसास इस चीज़ का हो गया था। तो कुछ लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं कि मैनी पीपल सोचते हैं कि उनके अंदर 6 सेंसेस होती हैं, उनके अंदर जो छठी इंद्री होती है कि उससे जब उन्हें पृथ्वी कब हिलने वाली है, कब किस तरह से क्या होने वाला है। तो कुछ विशेषज्ञ जो हैं इन चीज़ों को मानते हैं कि उन्हें इस तरह से जब कंपन होता है मीन्स अर्थक्वेक आने को होता है, तो वो पहले ही उन चीज़ों को महसूस कर लेते हैं और आने वाली विपत्ति का अंदाज़ा वो लगा लेते हैं, जिससे कई बार ह्यूमन बीइंग भी रियलाइज करता है कि भाई एनिमल्स के थ्रू हम भी रियलाइज़ कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ रोंग होने वाला है।
लेकिन कुछ श्योर नहीं है, वी कांट बी श्योर, हम श्योर नहीं कह सकते कि इनके अंदर 6 सेंस होती हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि जब वहाँ पे जाइंट वेव्स आई, बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें आई, तो इंडियन ओशियन के अंदर जो मरने वालों की संख्या थी वो 1,50,000 पीपल थे, लोग थे वहाँ पे। बट जो एनिमल्स थे वो उनकी जो रिपोर्ट थी वो ना के बराबर थी। इट मीन्स रहते तो जहाँ देखो एनिमल्स रहते, जहाँ ह्यूमन बीइंग रहते हैं वहाँ बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। तो जितने एनिमल्स की पीपल्स की डेथ हुई तो साथ साथ एनिमल्स की भी होनी चाहिए थी, लेकिन एनिमल्स वहाँ नहीं थे। इट मीन्स उन्होंने पहले ही अपने आप को सेव कर लिया था। इट मीन्स उनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो जाता है, विपत्ति का जो है अंदाज़ा हो जाता है। इस प्रकार जो है, जो कुडालोर जो तट है, कुडालोर कोस्ट जो है, इसके बारे में मीन्स वहाँ पर थाउजेंड्स पीपल लोग, मीन्स बहुत सारे लोग मरे वहाँ पर। और वहाँ पे बहुत सारी गोट्स, डॉग, बहुत सारे कुत्ते, बकरियाँ वहाँ पे बहुत सुरक्षित पाए गए कि उन्हें। और श्रीलंका का एक नेशनल पार्क है, याला नेशनल पार्क, जिसके अंदर बहुत सारे जैसे एलिफेंट है, लेपर्ड है। नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारी 130 स्पीसीज़ वहाँ पे बर्ड्स की हैं। और 60 विजिटर्स जो हैं वहाँ पे ऑलरेडी उस टाइम प्रेजेंट थे। तो वो 60 जो यात्री थे वहाँ पे पार्क में, पटनांगल समुंदर तट के ऊपर, वो सब बह गए। लेकिन वहाँ पे जो एनिमल्स थे, जो एलिफेंट, लेपर्ड थे, उन्होंने अपने आप को सेव किया। और वहाँ पे किसी भी एनिमल का शव, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली। ओनली वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ मिली। और वो जो डेड बॉडीज़ थी वो किसकी थी? वहाँ पे रहने वाले 2 ऑक्सीज की थी। और वो जो है डेड हो गए थे। 2 ओनली जो वाटर में ही रहते थे, 2 वाटर जो बेफेलोज थे, उनकी डेथ हो गई थी। इस प्रकार क्या हुआ, जो सुनामी का जो अटैक था वो 1 घंटे पहले ही वहाँ पे याला नेशनल पार्क में जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने 3 हाथियों को पटनांगल जो कोस्ट था समुंदर का, वहाँ से भागते हुए देखा था। इट मीन्स उनको रियलाइज़ हो गया था और उन 3 एलिफेंट्स ने वहाँ से रन आउट कर दिया था, वहाँ से भाग गए थे। इस प्रकार एक श्रीलंका में रहने वाले जेंटलमैन जो है वो अपना आंखों देखी हुई अपने एक इंसिडेंट को, मीन्स रियलाइजेशन को हमें शेयर करता है। और वो क्या कहता है कि उसके पास 2 डॉग हैं, लेकिन उन डॉग्स ने डेली रन जो करके आते हैं बीच के ऊपर, जो डेली दौड़ लगाते हैं, उसके लिए उन्होंने उस दिन उन्होंने मना कर दिया। डेली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वहाँ उन्हें जाना ही जाना है, बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। लेकिन उस दिन क्या है, वो जाने से मना कर देते हैं, उसको वहाँ उन्हें नहीं जाना है, वहाँ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने अपनी लाइफ को सेव किया और इस प्रकार उन्होंने अपने घर वालों की लाइफ को भी सेव किया। तो ये कुछ स्टोरीज़ हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी कि वहाँ पे कैसे सुनामी आई और कैसे लोगों के ऊपर अटैक हुए। कुछ लोग अपने आप को सर्वाइव कर पाए और कुछ लोग अपने आप को सेफ नहीं कर पाए। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।